नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। लॉकडाउन के नरमी के औकात के दौरान ईद की खरीदारी के लिए गैर मामूली हुजूम, कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम, ईद के लिए पुलिस के वसीतर इंतजामात। टेस्टिंग से ज्यादा ट्रीटमेंट पर तवज्जो देने से अच्छे नताइज बरामद, वैक्सीन के लिए अवाम परेशान न हो, हुकूमत तमाम इक़दाम कर रही है। श्रीनिवास राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉकडाउन के जरिए कोरोना के फैलाव की चेन को रोका जा सकता है, अवाम का ताउन दरकार, कमिश्नर पुलिस की अपील। कोविड के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया पर GST बर्खास्त किया जाए। टीकों के लिए ग्लोबल टेंडर एक और नए स्कैम का रुख इख्तियार करेगा, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। पुलिस की तरफ से पूछताछ करने पर गुलजार हाउस के पास नशे की हालत में ऑटो ड्राइवर ने खुद को जख्मी कर लिया। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर में लॉकडाउन में नरमी के औकात के दौरान ईद उल फित्र की खरीदारी उरूज पर देखी गई। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जाम देखा गया। 10 बजने के साथ ही पुलिस को अवाम को घर जाने और दुकानदारों को कारोबार बंद करने की तरगीब देते हुए देखा गया। पेश है तफसीली रिपोर्ट। रमजान का आखिरी रोजा और ये शहर में गहमा गहमी का मंजर। चारशंबे को लॉकडाउन में छूट के औकात के दौरान बाजारों में फिर जबरदस्त चहल पहल देखी गई। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक छूट दी गई थी। शहर के रिवायती तिजारती मराकिज, नया पुल, मदीना बिल्डिंग, पत्थरगट्टी, गुलजार हाउस, चार मीनार, लाड़ बाजार, शाली बंडा, याकुतपुरा, बड़ा बाजार, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, मल्लेपल्ली, नामपल्ली, आसिफ नगर, शेखपेट, बाबा नगर, बारकस, मोगलपुरा, बी बाजार चौराहा, मंडी मीरालम, मादाना पेट, सैदाबाद चौराहा, रेन बाजार और शहर के दूसरे बेशतर इलाकों में बाजारों में गैर मामूली हुजूम देखा गया। अवाम जहां कपड़ों, चप्पलों, अतर, चूड़ियों और दूसरे घरेलू सामान की खरीदारी में मसरूफ देखे गए, वहीं गोश्त की दुकानों और दूध की खरीदारी के लिए भी गैर मामूली हुजूम देखा गया। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजने के बाद भी कुछ देर के लिए खरीदारी का सिलसिला जारी था। पुलिस को 10 बजने के साथ ही खरीदारी में मसरूफ अवाम को घर जाने की तरगीब देते हुए देखा गया। दुकानात को भी बंद कराने में मुश्किलात पेश आईं। आखिरी लम्हात में चूंकि आखिरी रोजा था और जुमे को ईद मनाई जाने वाली थी, बाजारों में अफरा तफरी देखी गई। क्योंकि एक तरफ पुलिस मुसलसल गश्त करते हुए अवाम को घर जाने और दुकानदारों को दुकानें बंद करने की तरकीब दे रही थी, दूसरी तरफ शहर की सब्जी मंडियों, मंडी मीरालम, मादन्ना पेट, गुड्डी मलकापुर, रैतू बाजार, मोंडा मार्केट, सिकंदराबाद के अलावा सब्जी की दूसरी मंडियों में भी गैर मामूली हुजूम नजर आया। जुमे को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। मौजूदा लॉकडाउन के औकात की वजह से अवाम अपनी खरीदारी को वक्त पर मुकम्मल करने के लिए दौड़ धूप करते देखे गए। 10 बजे के बाद बाजारों में पुलिस के सीटियों की आवाजें गूंजने लगी, जिसके बाद दुकानें फिर बंद होने लगी। पुलिस को भी बाजारों में चौकस देखा गया।
उधर सिकंदराबाद के इलाके में लॉकडाउन के औकात शुरू होते ही पुलिस को गश्ती गाड़ी में ऐलानात करते हुए देखा गया। जुमेरात को छूट के दौरान शहर में कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम देखी गई। मंडी मीरालम की रोड, मदीनाता चार मीनार, हाईकोर्टा बहादुरपुरा और दूसरे इलाकों में खरीदारी की वजह से गैरमामूली ट्रैफिक देखी गई। कई लोग ताखिर से अपने मकानात को पहुंचे। तिजारती मराकिज के पास खरीदारी की वजह से गैर मामूली हुजूम था, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम नजर आई। 10 बजे के बाद भी ट्रैफिक बहाल नहीं हो पाई थी। पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान लॉकडाउन के दूसरे दिन छूट के दौरान जबरदस्त गहमागहमी और चहल पहल के बाद 10 बजे के बाद फिर से सड़कों पर सन्नाटा देखा गया। तेलंगाना में जुमे को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। पुलिस की तरफ से 10 बजे के बाद कई मुकामात पर चौकसी देखी गई। अहम शाहराहों के पास पुलिस की तरफ से चेक पॉइंट भी बनाए गए हैं। पुलिस मुख्तलिफ मकामात पर दस्तावेजात की जांच करती देखी गई। बिना मास्क के निकलने वालों को वहां पर ताकीद की गई और कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती भी की गई। लॉकडाउन के औकात शुरू होने के साथ ही पुलिस बाहर निकलने वालों के साथ पूछताछ करती हुई देखी गई। जरूरी काम के लिए निकलने वालों को ही निकलने की इजाजत दी जा रही है। जिनके पास जरूरी खिदमात से वाबस्ता शिनाख्ती कार्ड हैं, उन्हें ही आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। पुलिस की तरफ से कई इलाकों के मोहल्लेजात के अंदर भी पेट्रोलिंग करते हुए दुकानात को बंद कराते हुए देखा गया। लॉकडाउन के औकात शुरू होने के बाद भी दुकानात खुली रखने वालों को चालानात किए जाने की इत्तला मिली है। काशिफ अली खां की 4TV न्यूज ब्यूरो के लिए रिपोर्ट। तेलंगाना महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत में 44% पड़ोसी रियासतों के मरीजों का इलाज हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि रियासत के कोटे से ही उनका इलाज किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने टेस्टिंग से ज्यादा ट्रीटमेंट को तरजीह दी है, जिसके मुस्बित नतायज बरामद हुए हैं। श्रीनिवास राव ने कहा कि घर घर सर्वे की वजह से केसेस में कमी आ रही है। अलामतें ज़ाहिर होने पर फौरी इलाज शुरू किया जा रहा है, जिससे अवाम की जानों का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। श्रीनिवास राव ने बताया कि एक हफ्ते के अंदर 28,000 अमले के जरिए 75 लाख मकानात का सर्वे किया गया। तेलंगाना में यौमिया 70,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। अमवात की शरह में कमी हो रही है। अवाम टीके के लिए परेशान न हो। कोविशील्ड वैक्सीन में दूसरे टीके के लिए 12 ता 16 हफ्ते के वक्फे को टेक्निकल टीम ने मंजूरी दे दी है। रियासती हुकूमत ने ग्लोबल टेंडर तलब करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इक़दामात कर रही है। अवाम भी लॉकडाउन के दौरान घरों से बाहर न निकलें और तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। कोविड वर्किंग ग्रुप ने कोविशील्ड वैक्सीन के पहले दूसरे टीकों के दरमियान मुद्दत को बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते करने की सिफारिश की है। वजारत सेहत व खानदानी बहबूद हुकूमत हिंद ने सिफारिश को कबूल किया है। इस वैक्सीन की पहली व दूसरी खुराक के दरमियान इससे पहले 6 ता 8 हफ्ते का फर्क रखा गया था। हकीकी जिंदगी में तजुर्बात के सबूतों की बुनियाद पर इस फर्क को अब 12 ता 16 हफ्ते किया गया है। अलबत्ता कोवैक्सीन नामी वैक्सीन की दोनों खुराकों के दरमियान फर्क में कोई तब्दीली नहीं की गई। माहिरीन पर मुश्तमिल वर्किंग ग्रुप के जायजे व सिफारिशात को बयान करते हुए कोविशील्ड के खुराकों के दरमियान मुद्दत के फर्क में तोसी की गई है। रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया पर जीएसटी को बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मेडिकल किट की खरीदी के नाम पर करोड़ों रुपए की बदुनवानी हो रही है। इसकी विजिलेंस रिपोर्ट देने के बाद कार्रवाई नहीं की गई। मरकजी व रियासती हुकूमत अपोजिशन के मशवरे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केटीआर महकमे सेहत के बारे में वाकिफ नहीं है। टेंडर के नाम पर एक और बड़े स्कैम की तवक्को की जा रही है, इसलिए केटीआर को टास्क फोर्स कमेटी का सदरनशीन बनाया गया। ग्लोबल टेंडर के निकाब में केटीआर अपने करीबी अफराद की कंपनी को करोड़ों रुपए फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क की 2 कंपनियों के वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है, तो उसके ग्लोबल टेंडर तलब करने की जरूरत क्या है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट की मंजूरी के बाद भी प्लांट तामीर नहीं किए गए। रेवंत रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत फौरन मजदूरों, ऑटो ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स को दिल्ली हुकूमत की तरह 5,000 रुपए माली इमदाद फराहम करे। कोरोना को आरोग्यश्री में शामिल किया जाए। रियासत में 23 खानगी मेडिकल कॉलेजेस में कोविड इलाज की सहूलत फराहम की जाए। रेवंत ने कहा कि टास्क फोर्स को चाहिए कि वो खानगी हॉस्पिटल्स में कोविड इलाज को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करें। रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन, वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ईद उल फित्र के मौके पर रियासत के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है।
गवर्नर ने अपने पयाम ईद में कहा कि रमजान की ईद भाईचारे, प्यार और मोहब्बत, अमन व आशती, खैर खैरात के जज्बे से इबारत है। उन्होंने इस तवक्के का इजहार किया कि रमजान सारी दुनिया के लिए अमन, खुशहाली और बेहतर सहीद की उम्मीद लाएगा। ये ईद खुद को पाबंद डिसिप्लिन, फरागदली, आलमी भाईचारगी के आला नजरियात से आरास्ता है। ये बात कोविड-19 आलमी वबा से निमटने की एक कड़ी हकीकत है। गवर्नर ने इस ईद को सेहतमंद महफूज मनाने, कोविड के कवायद पर अमल करते हुए मनाने का मशवरा दिया और तमाम को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी है। अपने प्याम में उन्होंने कहा कि माह रमजान में रोजे रखने का मकसद अमन, भाईचारगी, प्यार और मोहब्बत को फरोग देना है। तेलंगाना रियासती हुकूमत ने अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम व स्कीमें शुरू की हैं, जिसकी वजह से उनकी जिंदगियों में मयारी तब्दीली और नई रोशनी देखी जा रही है। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आमतुल मुस्लिमीन को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी है। मुल्क इस वक्त जिन हालात का सामना कर रहा है, बिलखुसूस कोविड से पैदा हालात के तनाजुर में बैरिस्टर ओवैसी ने आमतुल मुस्लिमीन ने इस वबा से निजात के लिए दुआओं की अपील की है। उसके साथ साथ ईद सादगी से मनाने की अपील की है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपनी जानिब से, अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप तमाम हजरात को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। और यकीनन हम बहुत ही नाजुक हालात से गुज़र रहे हैं। हमारे मुल्क में, वतन अजीज़ में, हमारे शहर में, हमारे घर में, हमारे पड़ोस में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके किसी घर वालों ने अपने रिश्तेदार को खोया है या अपने दोस्त को खोया है। तो ये बड़ा ही अजीब व गरीब वक्त है, मगर हमको सब्र से, अपनी नमाज़ों से अल्लाह से रुजू करना है। और इंशाअल्लाह ताला हम पहले भी दुआ कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला अपने फजल से, अपने करम से इस वबा से, इस वायरस से हमको छुटकारा दिलाए। और ईद को सादगी से मनाइए, क्योंकि पूरा हमारा वतन, हमारा मुल्क, हमारा शहर, हमारा गांव, हर फर्द परेशान है। हम अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं कि हाथ उठाकर अल्लाह से भीख मांग सकते हैं कि परवरदिगार हमारे वतन को, हमारे मुल्क को इस वबा से छुटकारा दिला दे। जो हमने हमारे दोस्तों को, हमारे बेटों को, हमारे भाइयों को, रिश्तेदारों को, जिन लोगों ने अपनी माओं को खोया है, अल्लाह उन सबकी मग़फ़रत फरमा दे। अल्लाह उन तमाम मरहूमीन के दर्जात को बुलंद करे। अल्लाह उन तमाम मरहूमीन के औलाद को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, उनकी बेवाओं को, उनके बच्चों को यतीम हो चुके हैं, अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। और मेरे अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये बड़ा ही नाजुक वक्त है। एहतियात करिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए, अपने हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हम तमाम मिलकर जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उस पर अमल करेंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ईद को मनाइए, मगर सादगी से मनाइए। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत पर एक बार फिर कोविड से निमटने में नाकाम होने का इल्जाम आयद किया। उनका कहना था कि हुकूमत ने झूठ बोला और वो कोविड के हालात से निमटने में पूरी तरह नाकाम रही है। भारत की जनता वैक्सीनेशन लेने के लिए तैयार है, मगर मोदी सरकार भारत की जनता को वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहती है। और मोदी सरकार पहले दिन से झूठ और झूठ बोल रही है। सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, ज़मीन पर इसका कोई एक्शन नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, नंबर 1 पॉइंट इसका ये है कि हमको सबसे पहले ये जो कोविन का रिक्वायरमेंट है उसको आप निकालिए। आप इस पेंडेमिक में आप क्यों कोविन का रिक्वायरमेंट कर रहे हैं? आप वॉक इन वैक्सीनेशन रखिए, नंबर 1। वो नहीं करना चाह रही मोदी सरकार। दूसरा यह है कि भारत में 300 मिलियन डोसेस पर मंथ लगाना है। 300 मिलियन डोसेस भारत के लोगों को लगाना ज़रूरी है अगर उनकी जान को बचाने का है, जो ये सरकार नहीं कर रही है। तीसरा यह है कि आप क्यों नहीं कंपल्सरी लाइसेंसिंग, खुद भारत सरकार के पास मिनिमम 7 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मोदी सरकार के सेंटर में जो वैक्सीनेशन को बना सकते हैं। आप कंपल्सरी लाइसेंसिंग नहीं कर रहे।
चौथी बात यह है कि पहले आपने झूठ कहा कि एक वैक्सीन के डोज के बाद 4 हफ्ते का टाइम लगेगा, फिर आपने 6 हफ्ते कर दिया, अब 12 से 16 हफ्ते कह रहे हैं। कितना बेवकूफ़ बनाएंगे मोदी सरकार भारत की जनता को। क्या इसके पीछे साइंस है? नहीं है। इसके पीछे क्या है कि मोदी सरकार के पास भारत की जनता को सेकेंड डोज वैक्सीन देने का वैक्सीनेशन है ही नहीं। छठी बात यह है, पांचवी बात यह है कि स्टेट्स को कह रहे हैं कि आप प्रोक्योर करिए। कभी हमने सुना कि भारत के स्टेट्स फॉरेन कंट्रीज से टेंडर तलब कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड टेंडर तलब कर रहे हैं? क्या हो रहा है इस मुल्क में? क्या मजाक हो रहा है देश की जनता की जानों के साथ कि हर स्टेट कह रहा है कि हम वर्ल्ड वाइड टेंडर कॉल करेंगे? अरे भाई, आपका काम यह था मोदी सरकार का कि और स्टेट्स को दे देते, मगर आप वो नहीं करना चाहते। तो क्यों नहीं करना चाह रहे? क्योंकि भारत की जनता की जान की उनकी अहमियत, उनको जान के बचाने की उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। छठी बात यह है कि आप क्रेडिट ले रहे थे जब आपकी फ़ोटो लगाकर, मोदी की फ़ोटो लगाकर, अब जब आपकी वाहवाह ख़त्म हो गई, आपकी बेवकूफ़ी एक्सपोज हो चुकी है, तो आप अपना प्रॉब्लम स्टेट गवर्नमेंट के गोद में डाल रहे हैं। तो हर महाज पर यह सरकार सरासर नाकाम साबित हुई। और आखिरी पॉइंट, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं मोदी गवर्नमेंट को कि वो बताएं कि उन्होंने अब तक कितने वैक्सीनेशन, कब उन्होंने ऑर्डर दिया, कितने उन्होंने प्रोक्योर किया, कितने वैक्सीनेशन उन्होंने स्टेट्स को दिए, और अभी कितने आने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी सरकार की तरफ से। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सिर्फ लोगों को, भारत की जनता को मोदी सरकार धोखा दे रही है, और उसकी वजह से आज रोज हमारे देश में, मुल्क में 4000 से ज्यादा लोग अपनी जानों को खो रहे हैं। रियासत में जुमेरात को कोविड के 4693 नए केसेस दर्ज किए गए। 33 अमवात की तस्दीक की गई। जुमला केसेस की तादाद 5,16,404 बताई गई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 4,56,620 बताई गई। जुमेरात को 6,876 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 56,917 बताए गए हैं। हैदराबाद में 734, आदिलाबाद में 39, कोत्तागुड़म में 118, जगतियाल में 140, करीमनगर 209, मलकाजगिरी 285, नलगुंडा 296, पेद्दापल्ली 126, मलकाजगिरी 285, रंगारेड्डी 296, विकाराबाद 179, वरंगल रूरल 190, वरंगल अर्बन 161 और भुंगिरी में 120 केसेस दर्ज किए गए। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में लॉकडाउन के दौरान 45,000 अफराद ने 5 रुपए के खाने को गरीब आवाम में तकसीम किया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने कोविड से निपटने के लिए 10 दिन का लॉकडाउन नाफिज किया है। इसी को देखते हुए बल्दिया की तरफ से गरीब आवाम के लिए 150 अन्नपूर्णा के मराकिज पर 45,000 अफराद को खाना फराहम किया जा रहा है। हुकूमत ने मौजूदा हालात में मजीद 100 मराकिज कायम करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में जोनल और डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ मराकिज का दौरा किया। इन मराकिज पर खाने की सरबराही का जायजा लिया गया। अहम हॉस्पिटल्स, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मजदूरों के अड्डों और जंक्शन के इलाकों में ये मराकिज कायम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रियासत आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से अरकान असेंबली के जुमरे के तहत कानून साज कौंसिल के इंतखाबात को कोविड की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मुलतवी करने का ऐलान किया है। कमीशन की जानिब से जारी किए गए प्रेस नोट में ये बात बताई गई। आंध्र प्रदेश में कौंसिल के 3 अरकान की मियाद 31 मई को खत्म होने वाली है। तेलंगाना में कौंसिल के 6 अरकान की मियाद 3 जून को मुकम्मल होगी। कमीशन का एहसास है कि मौजूदा हालात में आलमी वबा को देखते हुए इन इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। वबा में कमी के बारे में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज की तरफ से तौसीक के बाद ही इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना में कोविड से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात के तहत वज़रा भी अपने तौर पर अजला में जायजा ले रहे हैं। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने निजामाबाद जिले के बालाकोंडा असेंबली हल्के में घर घर सर्वे प्रोग्राम का जायजा लिया। उन्होंने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके हालचाल, सेहत से मुतालिक तफसीलात हासिल की। उन्होंने अवाम से कहा कि अपनी सेहत से मुतालिक तफसीलात सर्वे करने वालों को बताएं ताकि बर वक्त इलाज हो सके। इस सर्वे से खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सर्वे के अमले से भी कहा कि जिनका सर्वे हो चुका उनकी मुकम्मल जांच की जाए।
नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। शहर में चारशंबे की रात से दरमियानी शब तक हुई बारिश की वजह से किसी कदर रात में दर्जे हरारत में कमी देखी गई। महकमे मौसमियात की तरफ से मजीद 3 दिनों तक वक्फे से कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश की पेशकशी की गई। रात में सड़कों पर पानी जमा देखा गया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ट्रैफिक का बहाव नहीं था, इसलिए कोई मुश्किलात पेश नहीं आई। उधर अलजुबैर कॉलोनी में मुकामी मकीनों को पानी के जमा होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर के कई इलाकों में रमजान की आखिरी सहर के मौके पर बरक़ी मसदूद होने की शिकायत मिली है और कई अफराद तारीकी में सहर करने पर मजबूर हुए। अलजुबैर कॉलोनी के मकीनों ने कहा कि गैर मौसमी बारिश से यह हाल है तो फिर मानसून की बारिश का सामना कैसे होगा। पानी के जमा होने के इस मसले की यकसुई नागजीर है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूरा चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। हल्का असम्बली मलकपेट की मुस्तहक 67 लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स की तकसीम अमल में आई। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चार मीनार के तहत मंजूरा 22 चेक्स और अंबरपेट के तहत मंजूरा 45 चेक मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों के हवाले किए। मुस्तहकीन का ताल्लुक मलकपेट, वाहिद नगर, MCH कॉलोनी, कमल नगर, मूसा नगर, चादरघाट, आजमपुरा, काला डेरा, चंचलगुड़ा, आनंद नगर और अकबर बाग से बताया गया है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव जारी है। चारशंबे की रात छौनी डिवीजन में अदविया का छिड़काव किया गया। मुतालिका कॉर्पोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद भी इस मौके पर मौजूद थे और अदविया के छिड़काव की निगरानी की। आजमपुरा डिवीजन में भी सोडियम हाइपोक्लोराइड का हरीलाल बाग, कट्टलगुड़ा, उस्मानपुरा और इसके आसपास के इलाकों में छिड़काव किया गया। मुतालिका नुमाइंदा कॉर्पोरेटर SM अबरार भी मौजूद थे। बलदिया की एंटोमोलॉजी और बल्दिया की टीमों ने छिड़काव के अमल में हिस्सा लिया। शास्त्रीपुरम डिवीजन के मुख्तलिफ इलाके जात में DRF की टीम ने मुकामी रुकन बल्दिया मोहम्मद मुबीन की निगरानी में अदविया का छिड़काव किया। इस मौके पर ग्रैंड होटल, बड़ा नाला, दरगाह हसन शाह कादरी, अर्श गली, मदीना मस्जिद, मस्जिद बिलाल, मस्जिद हसनैन, नूरानी मस्जिद, रजा इलाही मस्जिद के अलावा मस्जिद महमूदिया का अहाता किया गया। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत अख्तियार कर गई है, इसलिए मजलिस की नुमाइंदगी पर सैनिटाइजेशन के कामों को अंजाम दिया जा रहा है। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने जुमेरात को एक बार फिर लॉकडाउन के दूसरे दिन ईस्ट जोन, सेंट्रल जोन के तमाम चेक पोस्ट और अहम इलाकों का दौरा किया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मेहदीपट्टनम में हिमान नगर पुलिस स्टेशन की तरफ से पुलिस मुलाजमीन में थर्मास, मास्क और दूसरी अशिया तकसीम की गई। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद का इसमें ताउन शामिल है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि वेस्ट जोन में लॉकडाउन का अच्छा असर देखा जा रहा है और वो जोन के पुलिस ओहदेदारों को मुबारकबाद देते हैं। अंजनी कुमार ने मुसलमानों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी और कहा कि ईद उल फित्र एक अहमियत का हामिल त्यौहार है। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता रोज हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में वेबिनार मुनक़्क़िद हुआ था, जिसमें उलमाए मशाकीन ने शिरकत की, जिसमें मुत्तफ़क़ा फैसला किया गया कि मसाजिद में महदूद मुसल्ली ही नमाज अदा करेंगे।
लॉकडाउन का मकसद कोरोना के फैलाव की जंजीर को तोड़ना है और हम अपील करते हैं कि घरों में नमाज ईद उल फितर अदा करें और मिलकर और ताउन के साथ हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। और आज सुबह ईस्ट जोन, सेंट्रल जोन के सभी चेक पोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज में देखने के बाद मेहंदीपट्टनम वेस्ट जोन में हमारे कुछ ऑफिसर्स को एनकरेजमेंट के लिए फ्लास्क, सैनिटाइजर्स, मास्क और इन सब चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसमें हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट कुछ लोगों ने मदद किया हम लोगों को। जॉइंट सीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास साहब के लीडरशिप में पिछले 2 दिनों से जो लॉकडाउन का अच्छा इम्पैक्ट है वेस्ट जोन में, उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूँ। कल ईद उल फितर का दिन है और सबसे पहले तो हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से हम तमाम मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ईद उल फितर एक बहुत इम्पोर्टेंट अच्छा फेस्टिवल है, लेकिन आज अभी बदले हुए हालात में हम लोगों को प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कल एक वेबिनार, एक कंप्यूटर पे मीटिंग हुई, जिसमें कि हैदराबाद के सभी प्रोमिनेंट इम्पोर्टेंट मौलानास, इमाम और उनके साथ हमारे ऑनरेबल MP साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब और हमारे साथ डिपार्टमेंट के कमिश्नर ऑफ पुलिस राजकोंडा महेश भागवत साहब ने भी शरीक किया। और हम लोग सब ने अपील किया और ये डिसाइड किया कि कल के फेस्टिवल के टाइम में मस्जिद में प्रेयर केवल जो वहाँ के इमाम हैं, जो वहाँ के क्लर्जी हैं, वो अपने साथ 2 लोगों के साथ करेंगे, 3 लोगों के साथ करेंगे। आवाम, कॉमन पब्लिक अपने घर में ही नमाज अदा करे तो अच्छा है। अभी 10 दिन का जो ये लॉकडाउन है, इसका पर्पस है चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक करना। एक इंसान से दूसरे इंसान में जो ये वायरस फैल रहा है, उसको रोकना, और इसको रोकने के लिए ये लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट के एफर्ट के द्वारा, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के द्वारा और पब्लिक सपोर्ट से आज की तारीख में हैदराबाद शहर में पॉजिटिव केसेस बहुत कम है। जब इसका कंपैरिजन दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई से करते हैं तो हैदराबाद का पॉजिटिव रेट भी बहुत कम है, हैदराबाद में डेथ रेट भी बहुत कम है। लेकिन फिर भी जो भी कुछ है उसको और भी कम करना है, और इसके लिए ये 10 दिन के कोऑपरेशन की लॉकडाउन में आपका कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। आपको थोड़ी दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन ये दिक्कत आपके सेफ्टी, आपके सिक्योरिटी, आपके हेल्थ के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आने वाले 10 दिनों में फुली कोऑपरेट करिए और लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाइए। संगारेड्डी में लॉकडाउन के दूसरे दिन भी तमाम दुकानात, बाजार और तिजारती मराकज 10 बजे के बाद बंद कर दिए गए। DSP संगारेड्डी बालाजी ने 4TV के नुमाइंदे से बात करते हुए मुस्लिम बिरादरी को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने बताया कि ईद उल फित्र की नमाज अवाम अपने अपने घरों में ही अदा करें, क्योंकि मसाजिद में 4 था 5 अफराद ही नमाज अदा कर सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत अख्तियार कर रही है, इसलिए अवाम अपने घरों में रहते हुए महफूज रहें। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहानुमा डिवीजन के अलीनगर में सीवरेज लाइन की मरम्मत का काम पीर तक मुकम्मल करने का महकमे वाटर वर्क्स ने तयख्खुन दिया है। मुतालिका कॉर्पोरेटर मुख्तदर बाबा ने सीवरेज लाइन से पानी के बहाव का नोट लेते हुए जुमेरात को वाटर वर्क्स और आबरसानी के अहदेदारों के साथ अलीनगर का तफसीली दौरा किया। अहदेदारों को मसले से वाकिफ कराया गया। अहदेदारों ने दूसरे जिलतेवा कामों को भी जल्द तकमील का तयख्खुन दिया है। चेलापल्ली जेल से NSUI के रियासती सदर वेंकट को जमानत पर रिहा किया गया। वाज़ेह है कि कोरोना को आरोग्यश्री में शामिल करने का मुतालबा करते हुए NSUI की तरफ से धरना दिया गया था और उस वक्त वेंकट को गिरफ्तार किया गया था। लॉकडाउन के दौरान गुलजार हाउस के पास जुमेरात को ऑटो ड्राइवर ने ऑटो के शीशे पर अपना हाथ मारकर खुद को जख्मी करते हुए हलचल मचा दी। तफसीलात के मुताबिक याकतपुरे का साकिन ऑटो ड्राइवर इमरान खान जब लॉकडाउन शुरू होने के बाद गुलजार हाउस से गुजर रहा था, मुकाम वाक़े पर तैनात पुलिस मुलाजमीन ने उसे रोककर दस्तावेजात तलब किए और फिर कवायद की खिलाफ वर्जी पर उसे डांटा। इसके साथ इमरान बरहम हो गया। इमरान ने पुलिस के इस रवैये पर अपना हाथ ऑटो के शीशे पर मारा, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून बहने लगा। सड़क पर भी उसका खून देखा गया। इमरान पुलिस वालों से बहस तकरार करता रहा।
पुलिस के मुताबिक मुतासरा ऑटो ड्राइवर हालत नशा में था और उसने नशे की हालत में खुद को जख्मी किया है। ऑटो ड्राइवर का कहना था कि वो 4 घंटों की छूट में किराए के लिए निकला था और किराया करने के बाद उसे पुलिस ने रोक लिया। बाद में पुलिस ने इमरान को दवाखाना मुंतकिल किया। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के जलाल बाबा नगर इलाके में 2 ग्रुपों में मामूली बात को लेकर एक दूसरे पर मुबैना हमला किया गया। दोनों ग्रुपों ने सिलसिले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। मोहम्मद जहांगीर, जिनकी किराने की दुकान बताई गई है, उन पर इल्जाम है कि वो लॉकडाउन के दौरान औकात के बावजूद भी बंद वहां पर दुकान खुली रख रहे हैं। मोहम्मद इस्लामुद्दीन के खानदान के दरमियान और जहांगीर के खानदान के दरमियान घर के पास कचरा फेंकने और जुआ खेलने के इल्जाम को लेकर भी तनाजा चला रहा था। चारशंबे की रात दोनों ग्रुपों के दरमियान बहस व तकरार हुई और एक दूसरे पर हमला किया गया। दोनों खानदानों के अरकान जख्मी हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। दारुशफा चौराहा मेस्को के पास लारी उलटने का वाकया पेश आया। एक ऐसे वक्त जबकि सुबह 4 घंटों की छूट के लिए आवाम की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए निकली थी, मसरूफ शाहरा पर लारी के उलटने से ट्रैफिक जाम देखी गई, लेकिन इस हादसे में अभी तक जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। लॉकडाउन नरमी के औकात के दौरान ईद की खरीदारी के लिए गैर मामूली हुजूम, कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम, ईद के लिए पुलिस के वसीतर इंतजामात। टेस्टिंग से ज्यादा ट्रीटमेंट पर तवज्जो देने से अच्छे नताज बरामद, वैक्सीन के लिए अवाम परेशान ना हो, हुकूमत तमाम इक़दामात कर रही है। श्रीनिवास राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लॉकडाउन के जरिए कोरोना के फैलाव की चेन को रोका जा सकता है, अवाम का ताउन दरकार, कमिश्नर पुलिस की अपील। कोविड के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया पर GST बर्खास्त किया जाए, टीकों के लिए ग्लोबल टेंडर एक और नए स्कैम का रुख करेगा, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। लॉकडाउन के दौरान पुलिस की तरफ से पूछताछ करने पर गुलजार हाउस के पास नशे की हालत में ऑटो ड्राइवर ने खुद को जख्मी कर लिया। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।